वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आइए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 8 से आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 8 तक हम पढ़ चुके थे, हमने कर लिए थे। आज 9 to 12 इन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा पिछले फॉर्मूलों को रिपीट कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड जो अनदर फॉर्मूला था वो था n/2 a प्लस an। ये जो दो फॉर्मूले थे इनकी हेल्प से हमें पूरी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करनी है। और 5.2 का एक फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए, ये आपके काफ़ी काम आने वाले फॉर्मूले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5.3 की क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। आप अपने उस फॉर्मूलों को याद रखिएगा, बाकी सारा का सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, वो कहता है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज इक्वल टू 49। वो कहता है कि जो 7 टर्म है पहली, उनका जो सम है वो कितना है 49 है। उसके बाद वो बात करता है, वो कहता है कि इसकी जो 17 टर्म है, ऐसे ही उसकी जो 17 टर्म है उसका जो सम है वो कितना है 289 है। कितना है 289। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ Sn। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ Sn मतलब कि फर्स्ट n टर्म्स के बारे में आपको उसके बारे में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है कि जो Sn का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। आप इसकी हेल्प से अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले S7, इसके अंदर जो n की वैल्यू है वो क्या पुट हो जाएगी, 7 पुट हो जाएगी। 7/2 2a, आपको a नहीं है, सिर्फ आपके पास n की वैल्यू है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास n की वैल्यू 7 गिवन है और n की वैल्यू 17 है। आपके पास a भी नहीं है, d भी नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से a की वैल्यू भी निकालेंगे और d की वैल्यू भी निकालेंगे। तो चलिए S7 कितना मिला आपको 49। 7/2 2a प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया, जो d की वैल्यू है वो d की वैल्यू भी आपको गिवन नहीं है। तो ये हो गया आपका 6d। ओके, तो ये आपका कितना हो गया 6d। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये जो है, ये देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है सॉरी, इसको हम उधर ले जाएंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा 49 2/7 इज इक्वल टू 2 प्लस 6d। गॉट इट, कि जो मल्टीप्लाई में था वो ऊपर जाने के बाद डिवाइड में हो गया, और जो डिवाइड में था वो नीचे आने के बाद किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ना ये ईजिली कट हो जाएगा। फिर 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब आप देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका आएगा a प्लस 3d और 2 इंटू 7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, आपके पास बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए अब इसकी सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 17 था, तो आप लिखेंगे S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17-1, और जो d की वैल्यू है वो क्या है आपके पास नहीं है। S17 की वैल्यू कितनी है 289। 17/2 2a प्लस 16d। अगेन इसको यहीं ले आते हैं, 289, 2 ऊपर आ जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 16d। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा आपका, जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 34 इज इक्वल टू, उसके बाद में आपके पास क्या मिलेगा 2a प्लस 16d। तो आप इसे लिखेंगे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि जो 2 है वो सभी में है। तो यहाँ बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 2 इंटू 17। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं। यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करते हुए a प्लस 3d इज इक्वल टू 7
एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। माइनस माइनस माइनस, ये वाला जो काम है एलिमिनेशन मेथड वाला, ये वाला आपको बड़ा ही ना इजी वे से आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5d, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 माइनस माइनस, और जो d की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 5 2, d की जो वैल्यू है वो आ गई है 2। तो ये जो d की जो वैल्यू 2 है, आप इसे किसी भी इक्वेशन में क्या है पुट कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसको इसी में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से जो आपकी जो a की वैल्यू है वो क्या बन गई 6 7, एंड a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। आपने दोनों ही वैल्यू हैं प्रॉपर वे से निकाल ली हैं, तो आपने देखा आपके पास d की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू भी आ चुकी है। तो जब आपको जो वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, वो आपको क्या वैल्यू निकालनी है Sn। तो जो Sn की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है आपका। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, n क्या है, n की जगह पे तो n ही रहेगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ये जो n है यहाँ पे फिर से वही सेम रहेगा, और d की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, क्या निकाली थी 2। तो चलिए निकालते हैं, n बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2, इन दोनों की मैंने क्या कर दी है मल्टीप्लाई। तो अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा n बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और मल्टीप्लाई बाय में 2n, मल्टीप्लाई बाय में क्या बचेगा आपके पास 2n, कैंसिल होने के बाद आपके बचेगा n का स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही आपका क्या है, जो आपको जो आंसर निकालना था वो इसका क्या है n स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट इसका कोई और वे नहीं है आपको निकालने के लिए, और ये इसी वे से निकल सकता है जो इसका सबसे ईजी वे था। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के कितने पार्ट हैं आपके पास, 2 पार्ट हैं। 2 में से मैं आपको एक पार्ट अभी करके दिखा देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो बड़े ही ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है उसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट से पहले मैं आपके साथ एक बात बता देता हूँ कि आपको द वैल्यू ऑफ Sn आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो Sn की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। ओके, तो वैल्यू क्या है Sn की, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका जो हम है फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, इस तरीके की एक स्टेटमेंट आपको गिवन है। और इस तरीके की स्टेटमेंट जो आपको गिवन है उसके अंदर आपको जो काम करना है वो क्या काम करना है वो देखते हैं। इस तरीके की जो स्टेटमेंट जो गिवन है उसके अंदर जो काम करना है वो क्या है कि वो कहता है कि शो दैट a1 a2 an ठीक है आर इन द फॉर्म ऑफ AP, इन द फॉर्म ऑफ एन AP, ये AP की फॉर्म में है। वो कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, ये निकालने के लिए बोलता है। और जब आपको ऐसी चीज़ें निकालने के लिए बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि जो n की वैल्यू वो 15 है, वो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो बात उसने दी, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आ जाइएगा, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये इसके मल्टीप्लाई बाय में हो गया। ओके, ये इतना कंप्लीट हो गया आपका। यस, ओके, चलिए देखते हैं साथ के साथ। तो अब हमारे पास जब इस तरीके की कोई वैल्यू ना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो n की वैल्यूज़ है वो 1 2 3 एंड सो ऑन पुट कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो a की है वो जो वैल्यू पुट करेंगे, a1 पुट करते हैं। तो 3 प्लस 4 इंटू 1, हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 7। ओके, नाउ n इज इक्वल टू 1 था, अब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2। तो हमने पुट किया 3 प्लस 4 इंटू 2, तो आपका कितना हो गया 11। ओके, तो अब हम यहाँ से n इज इक्वल टू, अगर हम 3 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 3, तो a3 आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, मतलब कि ये आपका हो गया 12 प्लस 15, कितना हो गया यहाँ पर आपका 15। तो जो आपकी जो a की वैल्यू है, जो आपकी a की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7।
जो आपकी d की वैल्यू है 11 माइनस 7 4, तो d इज इक्वल टू 4। जो d की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, a की वैल्यू भी आपके पास है आ चुकी है। तो चलिए अब वैल्यूज़ निकालते हैं। s 15 और आपकी जो n की वैल्यू है वो पहले से आपके पास थी, वो कितनी थी 15। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। तो चलिए अब यहाँ करते हैं। n की वैल्यू कितनी है आपकी 15 बाई 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है आपकी 7 ब्रैकेट, उसके बाद n बोला है 15 माइनस 1, जो d बोला है वो क्या है 4। 15 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई बाय में यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा। जल्दी काम करने में यही प्रॉब्लम होती है और जल्दबाजी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। 14 यहाँ से 15 माइनस 1 करेंगे तो आपका आएगा 14 और 14 4 जा कितना होता है, जल्दी से मल्टीप्लाई तो कर दीजिए कम से कम, ठीक है 56। तो ये आपका हो गया 15 बाई 2 इंटू जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 70 और जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 35 एंड 15 इंटू 35 जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जल्दी से बता दीजिएगा मेरे को। ये वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी 525 इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका क्या होगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है 525। ओके, तो ये था आपका 10th का फर्स्ट पार्ट। 10th का सेकंड पार्ट आप इसी वे से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इस बात की श्योरिटी है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में आपको आज का जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, आपको Sn की जो वैल्यू है वो क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि Sn द फुल फॉर्म ऑफ Sn इज व्हाट। Sn की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। Sn का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, फर्स्ट टर्म होता है, या फिर सम ऑफ टर्म्स होता है, या फिर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो वो कहता है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP, बड़ा ही अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछता है CBSE भी हमसे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो कहता है फर्स्ट टर्म निकालिए। ओके, फिर वो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, A1 प्लस A2 निकालिएगा। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ फाइंड, ताकि आपको समझ में आ जाए फाइंड। और उसके बाद पूछता है कि थर्ड टर्म निकालिएगा, थर्ड भी निकालना है हमें, 10th भी निकालनी है और nth टर्म भी निकालनी है, और हमें क्या निकालनी है nth टर्म भी। ये सारी की सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब इनको फाइंड आउट करते हैं, और बस हमें एक ये फॉर्मूला दिया गया है, इसी की हेल्प से हम ये कंप्लीट है जितनी भी चीज़ें हैं हम ये सभी क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई फॉर्मूला गिवन हो तो हम जो n की वैल्यू है वो क्या पुट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि इनकी हेल्प से हम फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और अदर चीज़ें क्या है निकाल सकते हैं। तो चलिए 1 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1, S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3। गॉट इट। n इज इक्वल टू 2, S2 तो 4 यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, तो आपकी क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू आएगी 4। कितनी वैल्यू आएगी आपकी 4। ओके, तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टू टर्म्स ये आपकी क्या है, हमारी जो A1 की वैल्यू है वो क्या है 3 है, A1 की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है, और ये जो हमारी जो 4 वैल्यू आई है वो क्या आया है A1 प्लस A2, वो क्या आया है सम आया है, जो किसका है पहली वाली टर्म का और दूसरे वाली टर्म का। तो ये है आपका सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2 S2 जो हमारा निकला था 4 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। ये आया है आपका, ये आया है आपका 4, बट यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है वो कितनी गिवन है आपको 3, क्योंकि आपने अभी यहाँ से 3 वैल्यू निकाली थी। A2 इज इक्वल टू 4 और A2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो जो आपकी जो A2 की वैल्यू है वो आपकी क्या आई है 1 आई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। A2 इज इक्वल टू 1 एंड A1 इज इक्वल टू 3।
एंड a1 इज इक्वल टू 3। और इनका जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो टोटल सम आया है वो कितना आया है आपका 4। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही चीज़ अलग अलग हैं, ऐसी नहीं है कि कोई एक ही कंसेप्ट है ये सारा। वैसे तो कंसेप्ट एक है, बट यहाँ पे a1 3 है आपका, a1 प्लस a2 क्या आया आपका 4, और a2 अकेला कौन आया है यहाँ पे आपका 1 आया है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू आप लोग कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 3 है, तो जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई -2, एंड d की वैल्यू जो आपको मिली वो क्या मिली -2। ओके, तो अब उसने कहा कि 10th टर्म निकालिए। जैसे आप यहाँ से 10th टर्म का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th टर्म का मतलब क्या है, a + 9d, यही होता है। तो a की वैल्यू आपने 3 निकाली है, 9, d की वैल्यू आपने -2 निकाली है, तो 3 - 18, तो आपकी जो वैल्यू आई वो क्या आई बताइए, -15। कितनी वैल्यू आएगी आपकी, -15। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है -15। और अगर आपको nth टर्म निकालने के लिए कहा जाए तो आपका आएगा an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कुछ नहीं है आपके पास, बट आपके पास जो d की वैल्यू है वो क्या है -2। इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, 3 - 2n + 2, तो आपकी जो वैल्यू आ गई 5 माइनस में 2n, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो बड़ा ही इजी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। बस इसकी स्टेटमेंट देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम की में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, और ये कंपटीशन में आता भी है। आप सोचते हैं कि सर कंपटीशन में क्या आता है क्या नहीं आता है, बट हाँ, आप जब 10th से ही शुरुआत करेंगे कंपटीशन की, तभी तो आपका जो है बेस वो कंप्लीट होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा, जिससे आपको आगे कंपटीशंस में काफ़ी दिक्कतें हैं जो आती हैं वो फेस करनी नहीं पड़ेंगी। ओके, तो अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12, या फिर पहले से ही दिखाई दे रहा है, पहले से ही दिखाई दे रहा है तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट जिसने नहीं पढ़ी है वो एक बार फिर पढ़ लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40। वो कहता है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट 40 टर्म्स की बात कर रहा है। तो जो n है आपका वो आ गया 40, जो n है वो आपका क्या आ चुका है 40 आ चुका है। क्यों, n जब आपका जो 40 आ चुका है तो अब इसमें देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है, डिविजिबल बाय 6। वो कहता है जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड वालों में जो सबसे पहला है वो क्या आएगा 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18 और सो ऑन। ठीक है, और हमें नहीं पता आगे क्या है। तो इसने 40 बोला है, तो 6 × 40 अगर मैं करूं तो मतलब कि वो लास्ट में 240 की बात कर रहा है। 6 से लेके 240 के बीच में जितने भी 6 के डिविजिबल हैं उनका वो सभी का क्या चाहता है सम। तो चलिए, a आपका क्या है 6, d कितना है 12 - 6 6, और n कितना है आपका 40, n कितना है आपका 40, और an आपका 240, क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना आपका, इसलिए जब 40 वाली दे दी जाती है तो आपके लिए बड़ा ही ईजी फॉर्मूला जो सामने आता है वो क्या आता है n/2, यही आएगा ना। तो अब आप देखिएगा 2a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। n क्या है आपका 40, n क्या है 40 / 2, 2, a कितना है आपका 6, n की वैल्यू कितनी है 40 - 1, n जो यहाँ है वही यहाँ होगा, और d की वैल्यू भी कितनी है आपकी 6। 40 / 2 ब्रैकेट के अंदर रखते हैं 12, इन दोनों को जब आप करेंगे तो यह आएगा 39 × 6। 39 × 6 करने के बाद देखते हैं आपका क्या आता है, इधर कर देते हैं आपके लिए 40 / 2, 12 + 234, 234, ये आपका क्या है 234। तो आपका हो गया 40 / 2, 234, और जब आप 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 246। 2 की टेबल पे काट दीजिए, 20 × 246, और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4920। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था जिसकी स्टेटमेंट छोटी, बट वो क्वेश्चन बड़ा ही गहरा होता है। आपको यहाँ पे a की वैल्यू भी सोचनी थी, d की वैल्यू भी सोचनी थी, और n की वैल्यू 40, और ये देखना था कि लास्ट में वो कितना बन पाता है।
तो ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके 12। तो आपके 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।